हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी दोपहर से ही। और शॉप पर आए हुए थोड़ी सी देर हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुई है। आज मैं लेट हो गई थी तो बेबी आई थी तो वो आकर के चली गई। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि आज है देव उठान, तो वो देव उठान बना रही हैं। लो आ गई, नाम बड़ा एक मैडम आ गई। वेलकम मैडम। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ बस। क्या बोल रही हूँ कि मेरी मैडम आके चली गई, आज मैं लेट हो गई इसीलिए। कुछ भी सही तो मैं अपना सूट में तुम अपने आप को अच्छी समझती हूँ, मेरे को तुम इतनी अच्छी लगती हो। मुझे कंफर्टेबल फील इस वीडियो मेरे को अब तुम खुद को देखो और सूट में देख लेना, मेरे को तुम इसी में अच्छी लगती हो। और इसी सूट में मोटी लगती मेरे को पतले तुम अपने आप लग रही हो ना, इसीलिए। अभी तो आई वहाँ से रख के उनके देवठान। कौन कौन के घर देवठान रखने थे? छोटी अम्मा के, साथे वाली अम्मा के और अपने 3 घर। अच्छा, साथे वाली अम्मा कौन सी बोल रहे? बंसिका की मम्मी, वही सालू की अम्मा। सालू की अम्मा। अच्छा, तो सालू भी तो ही रखवाई नहीं उन्होंने। अच्छा, बंसी का घर रख के आएंगे ना तुम? अच्छा, तो लड़की तो उनके घर में बंसिका भी है फिर? तो वो नहीं रख सकती, अभी वो कुआरी है। अच्छा, और अगर तुम ना होती फिर क्या करती? अभी कई पंडितानियाँ बुलाती सब। अच्छा, आज मेरे सिर में दर्द है ना, कुछ मैं क्या करूँगी। मैं तो ये समझ रही कि तुम यहाँ लगी पड़ी होंगी। मैं नहा के अब सीधी मैं किचन में घुसी और किचन में जाके फिर मैंने खाना बनाया। तब उसके बाद थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करी, बाल काटे, तब जाके मैं खाना लेके भी इधर ही निकल आई। मैंने कहा बेबी बैठी हूँ। इसका कपड़ा इतना खराब क्यों निकल आया इतनी जल्दी? इसका कलर फेड हो गया इसका जल्दी। कलर फेड ना, ये है, ये खादी है ना, ये ऐसे ही हो जाता है। हाँ, और ये कलर फेड कर गया। इसके साथ भी ये दूसरा बनाया, मैं बता रहा हूँ। हाँ, रेयन का बनाया, फट गया। उसमें मैंने ये नीचे कमूरे वाली डिजाइन भी बनाई थी यार, वो फट गया नीचे से, भी पड़ा होगा तभी। वो कई सारे ऐसे पड़े हैं मेरे। फिर तब मेरे मैंने कॉटन का कपड़ा मंगा के, और ये कॉटन का कपड़ा मैं नीचे बनाया, ये इतना ठसा के ऊंचा हो गया है। और ये सूट ना फटने वाला, पर सहज ये बेसिक इसका कलर पे ऐसा ही था, लगता था तुम्हें कि वैसा है ना खद्दर कैसा, तो इसलिए। प्लीज वाला है इसका तो देखो गाइस, आज मैं आ गई थी शॉप पे से बहुत जल्दी, क्योंकि आज है देव उठान और वो मैंने बनाए हैं। और हमारे यहाँ जवासे पूछते हैं, दूध के जवासे, तो वही मैंने बनाने रखती हैं। देव उठान बना दिए हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। मैंने देव उठान बना दिए हैं, कैसे बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए ऐसे ही बनाए हैं मैंने जल्दी जल्दी में। देखिए इस तरीके से कैसे लग रहे हैं। ये इस तरह की मैंने क्लीनिंग करके पहले देवठान बना दिए और जवा बनाने रख दिए हैं। अब मैं करूँगी घर का काम, फिर उसके बाद आप लोगों से मिल। ठीक है। तो देखिए अब हमारे यहाँ हो रही है देवठान की पूजा। अन्य हम बहुत देख ले, माइक मिल जाए, हमने एक और माइक ढूंढे ले, मिल जाए तो। जी जी, नहीं जोर जोर से बोलो। आवाज ना निकलते नहीं तू करी नहीं कपास नहीं आस चली मुँह से दावा कटा रस्सी बनाओ रस्सी बटाई के खाट बोना खाट पुण्य सना फल हो कोरी कोरी और दूसरी को मधु त्यारे बेटा कोरे धरे मजीरा रजनी प्यारे बीरा अन्या प्यारे बीरा पूनम नाचे बारे में छुड़े अखबारे में कोरे धरे चपेटा सब के प्यारे बेटा
और घोरे धरे यही दुआ बताएं बस। तो कौन तुम ही पूछ लो ना, क्यों ना बुलाऊं? उन्हें बुलाए? अभी बड़ी मम्मी बुला के। देखो गाइस, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और खाना बन गया है। पापा के लिए मक्का की रोटी बननी है, तो वो आएंगी पल्ले घर से बन के, दीदी बनाएंगी पापा के लिए। और देखो ये ना बेबी ने और बेबी की मम्मी ने पोचू बनाया। मैं भी बना लेती हूँ, अगर किसी को सीखना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं उनको सबको ये ड्रेसेस बनाना सिखाऊंगी। देखो कितना सुंदर पोचू है। अब मेरा बैकग्राउंड पर ध्यान मत दिया करना, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कब तक चीज़ों को छुपाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को इतना नहीं हो पाता है। देखो कितना सुंदर पोचू बना है। वो कान्हा जी के पहनने के बाद ना, ये मेरे चैनल पे भी शायद पड़ा हुआ होगा, ज़रूर कहाँ पड़ा होगा, मैंने बनाया था पिछली साल। सॉरी, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको दोबारा भी बनाना सिखा दूँगी। तो देखिए मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ नीचे। ये ऐसा पोचू बनना है, इसमें फ्लावर है। ये है 5 नंबर का, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो, 0 से 1 नंबर का भी बन जाता है। अगर मेरे को कमेंट करोगे तो मैं बनाना बताऊँगी। ये मैं अपने सेकंड चैनल पर सिखाती हूँ सारी चीज़ें। ये भी बनाया हुआ है मैंने पोचो भी। और ये देखो कितनी सुंदर सॉल्स बनी हुई हैं लड्डू की। ये गोपाल जी के हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, विंटर की ड्रेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। और एक ये है, ये 2 स्टॉल हैं। ये देखो साइज़ में बड़ी है तो ये बड़े कान्हा की है, और ये छोटी है तो ये छोटे लड्डू की है, और ये बड़े के हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये सारी मैं आपको बनाना सिखा सकती हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तभी मैं बनाना सिखाऊंगी। वैसे मेरे चैनल सेकंड चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं ये मेरे को। और आपको कैसी लग रही हैं कमेंट ज़रूर करना। अभी ये बेबी की मम्मी ने बेबी के लिए बना की हुई हैं, लेकिन मैं भी बना सकती हूँ सारी। और देखो ये कितने सारे कपड़े पड़े हैं, अब मैं इनको फोल्ड करूँगी। ये प्रेस के पड़े हैं, रोज़ 1 या 2 से ज़्यादा कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। और देखो आज 6 बज गए और कब की मैं शॉप से आई हूँ। शॉप से बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि मैंने देवठान बनाए थे, अभी आपको बताया था। पता नहीं क्यों इतनी जमाई आ रही हैं। और कल एक ब्लाउज सोचा था आज उस ब्लाउज़ को स्टिच कर दूँगी, तो कल से अन्या की ड्रेस में लग जाऊँगी। लेकिन कल जल्दी से जल्दी उठूँगी पक्का। पता नहीं, कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। तो कल को जल्दी उठूँगी, तो फिर वो ब्लाउज़ स्टिच करने के बाद फिर अन्या की फ़्रॉक, क्योंकि अन्या की फ़्रॉक बनाने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें 6 लेयर्स हैं, 3 शॉर्ट्स और 3 लॉन्ग, 6 लेयर की फ़्रॉक्स है वो, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे स्टिच करने में। मेरा मोटिव वो सिर्फ, मैं ब्लॉग में ज़्यादातर, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ भी चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर देती हूँ हर बार। जैसे कि मेरे को ना पहले कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सिर्फ ज़रूरत है तो मेरे को एक अच्छे से सपोर्ट की, क्योंकि नाना जी को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। तो तुम दिन में करा लो, रात में करा लो, कभी तो खाली नहीं बैठना है आपको। और मेरा तो वही होता है मेरा मेन मोटिव, कि आपको कुछ ना कुछ तो करो, खाली मत बैठो। पहले मैं भी ये पूरा दिन फ़ोन चलाओगे, रील्स देखोगे, और क्या करोगे उससे ज़्यादा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और माइंड भी ना हमारा बहुत अच्छा रहता है कुछ ना कुछ करने से। अगर घर के काम की सोचो ना, तो घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ। देखो जैसे ये मेरा पड़ा, मैं कब की आई हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन में भी काम करना पड़ता है। इस चीज़ से भी नाना जी को थोड़ा सा उनको ये लगता है कि मैं फ़ोन में ही लगी रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन चलाती हूँ। मेरा अगर फ़ोन भी कोई देखेगा ना, तो उसमें मेरे को लड्डू की ड्रेसेस बनानी है, या कोई नई डिज़ाइनर ड्रेस देखनी है, या कुछ सेलेक्ट करना है, या फिर मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है, या अपलोडिंग, इन्हीं सब में मेरा पूरा टाइम चला जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया ही होती है जो हमें कुछ चीज़ों के लिए इम्प्रूव करा सकती है, या उससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। अगर यूज़ करो तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है, इसका गलत यूज़ करो तो यह बहुत गलत है। और इस फ़ोन का मैंने कभी भी रीयूज़ नहीं किया है, कभी नहीं किया है। पता नहीं कितने सालों से तो मैंने अपने प्रॉपर पर्सनल के लिए तो टीवी नहीं देखी होगी, कि मैं बैठ के टीवी देख लूँ। सुबह उठ के घर का काम करने के बाद सीधा शॉप पर जाने, ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन नहीं चलाती, रील्स भी देखती हूँ, कभी कभी आ जाती हैं, थोड़ा माइंड अपना। और रील्स में ज़्यादातर मैं भगवान की चीज़ें ही देखती हूँ, क्योंकि मेरे को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। या फिर आधा नाम का जाप चलता रहता है मेरे फ़ोन में, या फिर मेरे फ़ोन में वीडियो एडिट होगी या अपलोड होगी, या कुछ रील्स भी। आपको इन्जॉय करना चाहिए लाइफ में थोड़ा बहुत, अगर, लेकिन हर टाइम नहीं। कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए आपको।
और मैंने अभी स्टार्टिंग की है। मेरे को इस चीज़ की परमिशन नहीं है, अभी भी नहीं है मेरे को। अभी भी मेरे को यही बोलते हैं कि उतना ही करो जितना कर सको, लेकिन मेरा मन है कि उतना करो कि जो कर सको उससे भी ज़्यादा करो। जो हमारी बॉडी अगर ये भी बोल रही है तुम थक जाओ हार जाओ फिर भी आप करो ही करो, मेरा तो यही मानना है। और आप लोगों का क्या मानना है आप लोग कमेंट करके बताना। और आज बेबी आई बोल रही थी कि चाची थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है ये वो, मैंने कहा थोड़ा सा और कोशिश करो तो एक ब्लाउज़ तो कटिंग हो ही जाएगा। और वो भी एक ब्लाउज़ कटिंग करके गई, उसको हाफ स्टिच करके गई, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती तो वो उसको पूरा भी स्टिच कर लेती। लेकिन दरअसल मुझे घर आना था क्योंकि मुझे ये सारा काम करना था घर का, तो बोली फिर मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, मैं भी घर चली जाती हूँ। फिर मैंने ही बोला चलो रेस्ट कर लो, वहाँ भी काम ही करती हो, यहाँ भी आके काम में लग जाती हो आप तो। फिर मैंने सोचा कि आप रेस्ट करना जाके। अब पता नहीं उन्होंने रेस्ट किया है कि नहीं किया है, अब कमेंट करके बताना कि आपने रेस्ट किया है कि नहीं किया था। क्योंकि वहाँ भी जाके ससुराल में तो देखो सबको ही करना पड़ता है, चाहे कैसा भी हो, मायका हो तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी मम्मी अकेली हैं, कोई भी नहीं दे सकता है अपनी मम्मी को काम करते हुए। और फिर उन पर सिलाई का काम रहता ही है, कुछ ना कुछ मेरा ही पड़ा रहता है। पर इतना भी नहीं आलस में आना चाहिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही करती है। देखिए कुछ ना कुछ करो लाइफ में ज़रूर, ये मेरा एक रहता है कि सेल्फ डिपेंड बनो और अपनी फैमिली को कोशिश करो। एक न एक दिन मैं भी इसी बेसिस पर, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा। अगर आज वो होती तो शायद आज जो मैं फेस कर रही हूँ उतना मेरे को नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन उनके सामने मैं कुछ नहीं कर पाई। ये अब मेरा तो फैमिली परिवार जो भी है राना जी हैं, अगर वो मेरे को परमिशन दें, लेकिन वो भी ना पूरा दिन थक जाते हैं, इतना काम करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि जब मैंने लाइफ में इतना किया तो फिर मैं इतना नहीं कर पाया। मतलब उनकी सोच उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होती है। मैं अगर उनके पर्पज़ से सोचूं तो वो भी अपनी जगह सही हैं, और अगर मैं अपने थॉट से सोचूं तो मैं भी सही हूँ, लेकिन फैमिली को एडजस्ट करना तो पड़ता ही है। तो इसीलिए वो भी अपनी जगह सही है, मैं उनको कभी गलत नहीं बोलती हूँ। उनके अकॉर्डिंग वो सही, मेरे अकॉर्डिंग मैं भी सही हूँ। लेकिन मेरा मानना यही है कि लाइफ में कुछ करो तो बड़ा करो, और आप खाली मत बैठो। मैंने बहुत साल बर्बाद किए हैं अपने, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने आप को बर्बाद करूँ। कुछ ना कुछ तो करो, लेकिन लाइफ ना पता नहीं कहाँ ला के खड़ा कर देती है, ये तो हमें भी नहीं पता। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हो रही हैं जिन्हें मैं चाह करके भी अपने आप से दूर नहीं कर पा रही हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सभी से मेरा लास्ट यही है कि लाइफ में हर लेडीज़ के लिए मेरा एक मतलब मैं उनको एक अपना तरफ से संदेश देना चाहती हूँ, शुरू से ही आप कोशिश करो। शायद आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती होगी आपको, लेकिन आप खुद धीरे 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 करके उनके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो, जैसा वो बोलते हैं। जैसे कि हर किसी की फैमिली में ये होता है कि आपको घर भी संभालना है उसके बाद काम करना, तो अगर वो चीज़ भी आप धीरे धीरे करोगे ना तो एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाओगे, अगर कुछ करना है। और सबका आज का जो पर्पज़ है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करो। फिर भी मैं बोलूँगी, आपका मेरा मन नहीं लगता, कोशिश करो, एक ना एक दिन मन भी लग जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलती हूँ कल को नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सबको। अन्य की ड्रेस ना इस पर बहुत ही यूनिक बनने वाली है, उसका वेट ज़रूर करना, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। उसका कुछ भी मैं आपको 1% भी नहीं दिखाने वाली अब वो फाइनली आपको अन्य के बर्थडे पर ही दिखाई देगी, या फिर उसके बाद ही उसकी रील्स वगैरह आएंगी बिल्कुल। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को।